अब बात करेंगे साय की नवरत्न कैबिनेट की। तो तय हो गए हैं साय के सिपहसालार। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 9 विधायकों को आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। पुरानों के साथ साथ नए चेहरों को मौका दिया गया है। कैबिनेट में एकमात्र महिला लक्ष्मी राजवाड़े शामिल की गई हैं। पहली बार विधायक बनी राजवाड़े मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री भी हैं। तो साय की कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो गया। 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा रहा। सरगुजा संभाग से 3 मंत्री बने हैं। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दयाल दास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़। कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। जगदलपुर में धान खरीदी केंद्रों में आने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। किसानों ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से 3100 रुपए में धान खरीदी होनी है। बस्तर के किसानों ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जो वायदा किया उसे पूरा किया। अब किसानों को 25 दिसंबर का इंतजार है, जब उन्हें 2 साल का बोनस मिलेगा। नहीं, मोदी सरकार तो किए हैं, तो अब लाए हैं, तो कल परसों फिर पेमेंट होगा तो पता चलेगा है नहीं क्यों हुआ है। अब तो जी खुश है। अभी तो इस साल तो ज्यादा घोषणा किए हैं सर। पहले का घोषणा तो दूसरा था। अभी क्या घोषणा की है? अभी तो एकड़ में वही 21 कुंटल। पहले तो 15 कुंटल पकड़ते रहे। जशपुर जिले की प्रमुख जनजाति नागवंशी समाज के लोग 2017 के पहले अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर काफी परेशान रहते थे। मात्रात्मक त्रुटि की वजह से हजारों लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार की पहल पर इनका जाति प्रमाण पत्र बनने लगा। 2017 को दिसंबर में इस समाज को फिर से आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। तभी से नागवंशी समाज के लोग गौरव दिवस मना रहे हैं। इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय नागवंशी समाज के कार्यक्रम में पहुंची। कौशल्या साय ने नागवंशी समाज को प्रदेश में नई सरकार के गठन होने की बधाई दी और समाज के उत्थान की कोशिश करने की बात कही। कोरिया के मार्गदर्शन संस्था महाविद्यालय में एडमिशन को लेकर छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यहां कई जिलों से छात्र एडमिशन के लिए आए हैं। छात्रों का आरोप है कि बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए उनसे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन की टीम बीएड कॉलेज में पहुंची, तो दूसरी तरफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। बैकुंठपुर में जाने के बाद बैकुंठपुर में मेरे को फीस के लिए लोग बहुत सारे टॉर्चर करने लगे। मैं केवल 32,000 रुपये रख कर गया था, क्योंकि SCRT के नियम के तहत 32,200 या 33,000 के आसपास रहता है, लेकिन मेरे से 47,000 48,000 रुपये का डिमांड किया गया और मेरे जेब में पैसा नहीं होने की वजह से मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। वो मेरे को बाहर कर दी। दंतेवाड़ा जिले में ऐसे दर्जनों गांव मिल जाएंगे जहां केंद्र सरकार की नल जल योजना बेहाल है। 2 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं आया। लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने कई जगह पर काम अधूरा छोड़ दिया। अब डबल इंजन की सरकार से जनता की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, लेकिन विभाग बजट का रोना रो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल बीत गए, लेकिन नल से पानी नहीं मिल पाया।
सूरजपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। नेशनल हाईवे 43 पर सड़क किनारे 15 दिन की बच्ची को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने बच्ची को उठाया, जिला प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद जयनगर पुलिस और बाल संरक्षण इकाई की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची का इलाज जारी है। बच्ची के माता पिता की तलाश भी की जा रही है। सरगुजा के मैनपाट में सैलानियों का अड्डा बन गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को आकर्षित करती है। हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पहुंचते हैं। बौद्ध मंदिर, जलजली, अल्टा पानी, टाइगर पॉइंट, सनसेट पॉइंट इसे देखने के लिए पहुंचते हैं और इसके चलते होटल व्यापारियों और जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें भी वीकेंड में अच्छी आमदनी होने लगी है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के तौर पर जाना जाता है। इसका वर्तमान तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जगह है छत्तीसगढ़ में जो मैं कई वर्षों से रहने के बाद भी देख नहीं पाया था। न केवल मैनपाट पर से यहाँ के जो 5-6 स्पॉट्स जो हमने देखे, अनुरोध रहेगा छत्तीसगढ़ शासन से कि इस क्षेत्र को और प्रमोट करें। हम लोग यहाँ पे दलदली गए थे, उल्टा पानी और सनसेट पॉइंट, सारी जगह अच्छे से देखे और यहाँ की जो आबो हवा है काफ़ी सुंदर है। हमारे पास पहले तो केवल छत्तीसगढ़ के सैलानी आते थे, अभी कोलकाता से, झारसुगुड़ा से और विशाखापट्टनम जो छत्तीसगढ़ के सीमाओं के जो टूरिस्ट हैं अभी हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत आने लगे। और अब आपको दिखाते हैं खबरों का 2020।